इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फाइलोजेनी एंड इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हॉर्स की फाइलोजेनी। मॉडर्न हॉर्स बिलोंग्स टू जीनस इक्वस। तो इक्वस की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या इसकी इवोल्यूशन को कहा जाएगा इक्वाइन इवोल्यूशन। इसका इवोल्यूशन हुआ नॉर्थ अमेरिका में एंड इसका ओरिजिन हुआ इओसीन इपोच में। इओसीन इपोच टर्शरी पीरियड में लाई करता है एंड टर्शरी पीरियड सीनोजोइक एरा में लाई करता है। तो हम बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ हॉर्स अकर्ड इन इओसीन इपोच ऑफ टर्शरी पीरियड ऑफ सीनोजोइक एरा। तो ये जो हॉर्स था जो इओसीन इपोच में पाया गया, इसे रखा गया अंडर जीनस इओहिप्पस। इस हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ टिल प्लायोसीन इपोच, इसका इवोल्यूशन हुआ एंड प्लिस्टोसीन इपोच में मॉडर्न हॉर्स यानी इक्वस बन गया। तो इओहिप्पस से लेकर इक्वस बनने तक जो भी बीच में हॉर्सेस आए, जो भी चेंजेस होकर डिफरेंट टाइप्स के हॉर्सेस बने, उन्हें हम टैबुलर फॉर्म में देखेंगे। इन सबको लर्न करने के लिए निमोनिक देख लीजिए। ईट ऑरेंज एडवर्ड एंड मीट मी एट हाईवे अराउंड पैलेस मरीन, प्रोजेक्ट एच प्लीजेस अस। अब इन सबके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। Eohippus is commonly called as dawn horse. Dawn means earliest. Eocene epoch में ओरिजिनेट हुआ अराउंड 60 मिलियन ईयर्स पहले। अप्रोक्सीमेटली 28 सेंटीमीटर की हाइट थी। टोटल 5 फिंगर्स थी इसके पास एंड 5 ही टोज थे। इसको मान लेते हैं हम, ये हैं 5 फिंगर्स एंड ये हैं 5 टोज। तो देखिए जो फिंगर्स हैं पांचों, इनमें से फर्स्ट फिंगर नॉन फंक्शनल थी या स्प्लिंट थी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये फंक्शनल थी। देन टोज पर आ जाइए। फर्स्ट और लास्ट टो नॉन फंक्शनल था। सेकंड, थर्ड और फोर्थ टो फंक्शनल थे। देन इनके जो मोलर्स थे उसका क्राउन छोटा होता था, शॉर्ट क्राउन मोलर्स थे इनके पास, जो कि ग्राइंडिंग में हेल्पफुल थे। अब इसी इपोच में इस हॉर्स से और हॉर्सेस भी इवॉल्व हुए। ओरोहिप्पस बना, ओरोहिप्पस से एपिहिप्पस बना। ये हॉर्सेस जो थे इनके कैरेक्टर्स इओहिप्पस जैसे थे, सिर्फ हाइट में डिफरेंस पाया गया। ओरोहिप्पस इओहिप्पस से बड़ा था एंड एपिहिप्पस ओरोहिप्पस से भी ज्यादा बड़ा था। तो एपिहिप्पस से फिर बना मीजोहिप्पस इन ओलिगोसीन इपोच। इसके कैरेक्टर्स कुछ अलग थे। अब इसे कहा जाता है इंटरमीडिएट हॉर्स। अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन ईयर्स पहले ये बना। 60 सेंटीमीटर के अराउंड इसकी हाइट थी। इसके पास 3 फंक्शनल फिंगर्स थी, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये फिंगर्स तो फंक्शनल थी। फर्स्ट और लास्ट स्प्लिंट थी इसके पास। सिमिलरली 3 फंक्शनल टोज थे जैसे कि इओहिप्पस में थे और शॉर्ट क्राउन मोलर्स थे। अब मीजोहिप्पस से फिर बना मायोहिप्पस, देन एंकीथीरियम, हाइपोहिप्पस, आर्कियोहिप्पस, पैराहिप्पस। इन सबके कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम है मीजोहिप्पस जैसे, सिर्फ हाइट डिफरेंस आया। यहाँ भी हाइट धीरे धीरे इंक्रीज होती गई। फिर मायोसीन इपोच में बना मैरीहिप्पस, जिसे कॉमनली कहा जाता है रूमिनेटिंग हॉर्स। अप्रोक्सीमेटली 25 मिलियन ईयर्स पहले ये बना। 100 सेंटीमीटर के अराउंड इसकी हाइट थी। इसकी जो फिंगर्स थी, जैसे कि हमने देखा मीजोहिप्पस में 3 फंक्शनल फिंगर्स थी, यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शनल फिंगर थी। जो सेकंड फिंगर थी और फोर्थ फिंगर थी वो भी स्प्लिंट हो गई, सिर्फ थर्ड फिंगर फंक्शनल। सिमिलरली थर्ड टो फंक्शनल था, सेकंड और फोर्थ टो नॉन फंक्शनल हो गया। देन इनके मोलर्स लॉन्ग क्राउंड थे जो कि ग्रेजिंग में हेल्पफुल थे। फिर मैरीहिप्पस से बना प्रोटोहिप्पस, सेम कैरेक्टर्स, हाइट इंक्रीज। फिर हिपेरियन और फिर बना प्लायोहिप्पस। प्लायोहिप्पस प्लायोसीन इपोच में ओरिजिनेट हुआ। इसे प्लायोसीन हॉर्स कहा जाता है। 10 मिलियन ईयर्स अगो इट वाज फाउंड। 108 सेंटीमीटर के अराउंड हाइट थी। इसका भी थर्ड डिजिट फंक्शनल था, थर्ड टो फंक्शनल था, लॉन्ग ग्राउंड मोलर्स थे। देन प्लिस्टोसीन इपोच में बन गया मॉडर्न हॉर्स यानी इक्वस। इक्वस वाज फाउंड
0.5 मिलियन ईयर्स अगो। 150 सेंटीमीटर के अराउंड हाइट थी। थर्ड टो फिंगर एंड थर्ड टो फंक्शनल थे, लॉन्ग क्राउन मोलर्स। अब ये सब पढ़ के हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हॉर्स के बारे में? हॉर्स के इवोल्यूशन को देखते हुए हम एक चीज ये देख रहे हैं कि इनकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज इन हाइट। और हम ये देख रहे हैं कि फंक्शनल डिजिट्स और टोज डिक्रीज हो रहे हैं। और एक और चीज देख रहे हैं कि जो साइज ऑफ क्राउन है मोलर का वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक तो हाइट इंक्रीज हो रही है, प्रोग्रेसिव ट्रेंड है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और एक मॉलर के क्राउन का साइज इंक्रीज हो रहा है, ये भी प्रोग्रेसिव ट्रेंड है। एंड जो फंक्शनल डिजिट्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, दिस इज अ रेट्रोग्रेसिव ट्रेंड। तो ये हो जाती है इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स।